आइए सुनते हैं शिव महापुराण की आगे की कथा। सती का जन्म से लेकर दक्ष यज्ञ तक की अद्भुत कथा। अब मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पावन कथा सुनाती हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में भक्ति और वैराग्य का उद्गम होता है। सृष्टि के प्रारंभ काल से ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महान प्रजापति थे, जिनका नाम दक्ष प्रजापति था। दक्ष अत्यंत तेजस्वी, यज्ञों के ज्ञाता और अपनी तपस्या के कारण देवताओं में सम्मानित थे। समय बीतने पर उनका विवाह प्रसूति से हुआ और उनके घर अनेक कन्याओं का जन्म हुआ। उसी समय देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, आपकी शक्ति के बिना सृष्टि का संतुलन पूर्ण नहीं हो सकता। कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति को पृथ्वी पर अवतरित होने की अनुमति दें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपने योग माया को आदेश दिया, समय आने पर तुम दक्ष प्रजापति के घर पुत्री के रूप में जन्म लो। महादेव की आज्ञा से आदि शक्ति ने दक्ष के घर जन्म लिया। उस दिव्य कन्या का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और धर्मपरायण थी, किंतु उनके मन में एक अनोखी भावना थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनका मन केवल भगवान शिव के ध्यान में लगने लगा। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और महादेव का स्मरण करती। एक दिन देवर्षि नारद दक्ष के महल पहुँचे। उन्होंने सती को देखा और उनके दिव्य तेज को पहचान लिया। नारद जी ने कहा, हे देवी, आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। आपका जन्म स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए हुआ है। यह सुनते ही सती का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से, अन्यथा किसी से नहीं। उधर दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी वैभवशाली देवता से हो। उन्हें शिव का वैराग्य, भस्म, जटाएं और कैलाश का जीवन पसंद नहीं था, लेकिन सती का निर्णय अटल था। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे घने वन में जाकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगी। कभी केवल फल खाती, कभी केवल जल पर रहती और कभी कई दिनों तक निराहार रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। देवता, ऋषि और सिद्धगण उनकी अटूट भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अंततः एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और दिव्य तेज झलक रहा था। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के दर्शन पाकर सती की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, यह तो पूर्व से ही निश्चय है। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। समय आने पर हमारा विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर सती का मन अपार आनंद से भर गया। जब माता सती की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया, तब यह समाचार शीघ्र ही देवताओं तक पहुंच गई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि के संतुलन का आधार है। उस समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु कैलाश पहुँचे। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे देवादिदेव, माता सती ने आपको पति के रूप में पाने के लिए महान तप किए हैं। अब कृपा करके उनसे विवाह कर संसार का कल्याण कीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यह सब मेरी ही लीला है। उचित समय आने पर यह विवाह अवश्य होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पास गए और उन्हें भगवान शिव का संदेश सुनाया।
पहले तो दक्ष कुछ क्षण मौन रहे। उसके मन में शिव के प्रति सम्मान कम था, क्योंकि वे उन्हें वैरागी, भस्माधारी और संसार से विरक्त योगी मानते थे। किंतु जब ब्रह्मा जी ने समझाया कि भगवान शिव स्वयं महादेव हैं और समस्त सृष्टि के आधार हैं, तब दक्ष ने अनिच्छा से ही सही इस विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और सिद्धों ने इस दिव्य उत्सव की तैयारी आरंभ कर दी। विवाह के दिन भगवान विष्णु अपनी अद्भुत बारात लेकर कैलाश से चले। उनके साथ नंदी बैल थे। भूत प्रेत, गण, योगी, सिद्धि, गंधर्व और देवताओं की विशाल मंडली थी। शिव स्वयं भस्म से विभूषित थे। जटाओं में माँ गंगा विराजमान थी। मस्तक पर अर्धचंद्रमा शोभामान था और गले में नाग सुशोभित था। जब यह अनोखी बारात दक्ष के महल पहुंची तो वहां उपस्थित अनेक लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग भयभीत भी हुए। उन्हें लगा कि यह किसी देवता की नहीं बल्कि योगियों और गणों की विचित्र टोली है। किंतु माता सती ने जैसे ही भगवान शिव के दिव्य स्वरूप को दर्शन किया, उनका हृदय आनंद से भर उठा। वे जानती थीं कि यही सच्चे परमेश्वर हैं, जो बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि अनंत ज्ञान और करुणा से सुशोभित है। विधि पूर्वक दैविक मंत्रों के बीच ब्रह्मा जी ने विवाह की सभी रस्में संपन्न कराई। भगवान विष्णु और अन्य देवता इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और अप्सराओं ने मंगल नृत्य किया। जब विवाह पूर्ण हुआ तब सभी देवताओं ने एक स्वर में उद्घोष किया, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिव शंकर। विवाह के बाद भगवान शिव माता सती को अपने साथ कैलाश ले गए। वहाँ दोनों दिव्य आनंद और योगमय जीवन में स्थिर होकर समस्त सृष्टि का कल्याण करने लगे। भगवान शिव और माता के विवाह के कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने तीनों लोगों को विचलित कर दिया। दक्ष प्रजापति के मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। यद्यपि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कर दिया था, फिर भी उनका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवता, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। जब दक्ष प्रजापति सभा में आए तो अधिकांश देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे रहे। वे किसी का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि समभाव में स्थित थे। उनके लिए ना कोई बड़ा था ना छोटा। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया। उनके मन में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने सभा में ही भगवान शिव के प्रति कटुर वचन कहे और मन ही मन निश्चय किया कि वे एक ऐसी महायज्ञ करेंगे जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं करेंगे। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। जब कैलाश पर माता सती ने सुना कि उनके पिता के यहाँ महायज्ञ हो रहा है और सभी देवता वहाँ जा रहे हैं, तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा जागी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी सभी बहनें भी वहीं होंगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे सती, जहाँ बिना सम्मान के बुलाया न गया हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। दक्ष के मन में अभी भी मेरे प्रति द्वेष है। मुझे भय है कि वहाँ तुम्हें दुख मिलेगा। लेकिन माता सती ने सोचा कि पिता का घर अपना ही होता है। उन्होंने पुनः निवेदन किया, प्रभु, पुत्री को अपनी पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने अपने प्रमुख गणों और नंदी को माता सती के साथ भेज दिया।
जब माता सती यज्ञ स्थल पहुंची तो अधिकांश देवताओं और ऋषियों ने उनका आदर किया, किंतु दक्ष प्रजापति ने न तो उनका स्वागत किया और न ही स्नेह से कोई बात की। सती ने यज्ञ मंडप में चारों ओर देखा। सभी देवताओं के लिए यज्ञ भाग रखा गया था, परंतु भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। यह देखकर उनका हृदय व्यथा से भर गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, भगवान शिव समस्त देवताओं के देव हैं, फिर आपने उनका अपमान क्यों किया? जिसकी कृपा से यह समस्त जगत चलता है, उसका यज्ञ में स्थान न देना अनुचित है। किंतु दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने भगवान शिव के बारे में कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। उन कठोर वचनों को सुनकर माता सती का हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि जिस शरीर को उन्होंने दक्ष के घर से प्राप्त किया है, धारण करने योग्य नहीं है। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, ध्यान में लीन हुई और योग अग्नि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही माता सती ने देह त्यागी, यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। देव स्तब्ध रह गए, ऋषि मुनि मौन हो गए, आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। उधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव को यह समाचार मिला। यही वह क्षण था जहाँ से भगवान शिव के रौद्र रूप और वीरभद्र के प्रकट की महान कथा प्रारंभ होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।